जब जब बहार आई। कितनी बार मैंने तेरे को कहा है कि विक्रम को तू अपने घर लेके जा, उसको खाना पीना खिला, अरे दोस्ती करवा दे उन दोनों की। फिर देख विक्रम के मुंह से ना कैसे फूल झड़ेंगे, फूल। अभी तो आग उगलने वाला है। हाय विक्रम। आ गई आप? आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से लेट हो गई। बस करो काम है। आई थिंक ये 7वीं 8वीं बार होगा जब तुम लेट आने के लिए सॉरी कह रही हो। तुम्हें खुद को अजीब नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन वो मेरी फैमिली में। बस करो काम है आप। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम का इस ऑफिस से, इस बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान? नहीं, उस दिन बच्चों के ओपन हाउस में जाने की जल्दी में जो प्रेजेंटेशन तुमने बनाई थी, अगर वो क्लाइंट को दिखाते ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया था। ये तो क्लाइंट के आने से पहले मैंने और ज्योत्सना ने प्रेजेंटेशन कैसे बनाई ये हम ही जानते हैं। और अब तो तुम्हारी फैमिली की वजह से हमें लाखों का नुकसान होने जा रहा है। मतलब? नादान मत बनो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे हस्बैंड ने हमारी बिजनेस डील कैंसिल कर दी है? 70 लाख की डील थी वो। एनीवेज, तुमने बात की मनीष से? हाँ, वो बिजी बिजी मैंने कहा, लेकिन उसने सुना नहीं होगा। फिर तो मुझे तुम्हें सुनना बंद करना पड़ेगा। विक्रम, एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत सीरियस प्रॉब्लम। बस करो काम है। मैंने तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम को इस ऑफिस से दूर रखो। हैरानी होती है मुझे तुम पर, इनफैक्ट तुम जैसी लड़कियों पर। एक औरत अपना करियर चूज करती है, एक इंस्पायरिंग करियर, एमए, सीए एंड व्हाट नॉट, और फिर शादी कर लेती। सारी जिंदगी चूल्हे चौके में, बच्चों की देखभाल में, बच्चों के टिफिन बनाने में गुजार देती है। Why? क्यों? जब करियर बनाना था तो शादी क्यों की? तुम जाओ यहां, यू जस्ट गो फ्रॉम हियर। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम सिक लीव ले लो कुछ दिनों के लिए, घर में बैठो, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर आओ। सच पूछो तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर तुम मनीष को ये बिजनेस डील कैंसिल करने से रोको तो। थिंक अबाउट इट। ओए, क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? घर जा रही हूँ। क्यों? बता ना, हुआ क्या? उसने कहा मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। बट नॉनसेंस, तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है? ये विक्रम ना ऐसा ही है। हाउ रूड। ले तू पानी पी पी। और बता क्या कहा उसने? उसने कहा है कि सिक लीव ले लो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर आना। बैड, सो रूड। अरे ये आदमी है? ये आदमी भी है या? क्या हो रहा है इस ऑफिस में?
कोई ड्रामा चल रहा है क्या? और आप लोग अपना अपना काम कीजिए। एंड मिस ज्योत्सना, आने तुम गॉसिप में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन थोड़ी एक्सपर्टनेस अपने काम में भी दिखाओ। राइट विक्रम। Rude. तुझे सुना के गया है, आई टेल यू। जान, अरे सुन सुन तो रुक। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म समोसे और ये पेस्ट्री चिंटू के लिए। मुझे नहीं खानी पेस्ट्री। कामिया ने भी ना इन बच्चों को बिगाड़ के रखा हुआ है बिल्कुल। माधवी, तेरा सम हो गया बेटा? हो गया। मेरी अच्छी सी गुड़िया। नानी, मम्मी कब आएगी? वो तो बेटा शाम को आएगी। आप अपने मोबाइल से पापा से बात करवाओगे और मुझे भी। देखो बेटा, अब तुम दोनों को मम्मा के पास रहना है। पापा को बोलना होगा। क्यों नानी? वो कोर्ट के ऑर्डर 6 मंथ, उसके बाद तुम्हारे पापा अलग, मम्मी अलग। क्यों नानी? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा सबको तंग करते हैं मुझे नहीं करते। और वो तुम्हारी दादी और दद्दू सबको परेशान करके रखा हुआ है उन लोगों ने। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे दादा दादी बहुत अच्छे लगते हैं। दादाजी को सब फेरी टेल्स पता है और दादी तो बहुत फनी है। उनने कल मुझे बोला कि वो कल हमारे साथ ओपन हाउस में आएगी, पर उन्हें इंग्लिश ही नहीं आता। बहुत स्मार्ट हो ना दोनों। अरे बेल बजी, कोई है दरवाजे पर? हाँ, मैं जाके देखती हूँ। क्या खोल के पिलाया है इनके दादा दादी ने। दीदी, नानी ने क्यों बोला कि क्या खोल कर पिया? पर दादी तो हमें बॉर्नवीटा ही पिलाती है ना। अरे कामिया, बेटा तू इतनी जल्दी? कुछ नहीं मॉम, ऑफिस से ब्रेक ली। चलो ये भी अच्छा हुआ, ब्रेक ले लिया। अरे पूरे टाइम काम ही काम। अरे कामिया, तेरे बच्चे हैं ना, तेरी ससुराल वालों ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है, पता नहीं क्या घोल के पिलाया हुआ है। जब देखो वही की बात करते रहते हैं। बच्चों ने तंग किया क्या आपको? अरे नहीं बेटा, तंग क्यों करेंगे, अपनी नानी के घर पे है। चिंटू ड्राइंग बना रहा है और माधवी अपना होमवर्क कर रही है। तुझे पता है, माधवी का होमवर्क कराने में मैंने उसकी बहुत मदद की। पर ये दादू दादी, दादू ऐसा दादी ऐसी, चाचू। मॉम प्लीज रहने दीजिए ये सब बातें, मत कीजिए ये सब। अरे अरे कामिया, बेटा क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? नहीं मॉम, कुछ नहीं। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। नहीं नहीं बेटा, कोई तो बात है। मॉम कुछ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं जाती हूँ, तू रेस्ट कर। हाँ? ये भी बच्चा है, तुम भी बच्चे हो। इस घर में सिर्फ मैं ही बड़ी। सबको बताना पड़ता है क्या सही क्या गलत है। सबके इमोशनल टेंट्रम झेलने पड़ते हैं। तो अपने हस्बैंड से बात कर, सॉर्ट दिस आउट यार।
डिवोर्स हो गया है हमारा। अपना खाना खुद बनाना सीखो। फिर अपने आप को तो कंट्रोल कर नहीं सकती हो? क्या कंट्रोल? बस नीचे करके बात करो। मेरी आवाज है, जिस सुर में बात करनी है उस सुर में बात करूंगा मैं। इतना सब कुछ बोल चुके हो, अब सिर्फ तुम्हारा हाथ उठाना बाकी रह गया। अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लगता तो बता दो। मार्केट में कंसल्टेंट्स की कमी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे से कम पेमेंट में अच्छा प्रोफेशनल मिल जाएगा जो अपने काम में ध्यान देगा। विक्रम से तुझे सुलह करनी है ना, तो मनीष और विक्रम की दोस्ती करवा दे। पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि हस्बैंड से पंगा मत ले। क्यों है सर इंजीनियरिंग? मैं काम्या बोल रही हूँ, वो जरा साहब से बात करवाना। आप तो बेंगलोर गए हैं, आपको पता नहीं? ओह हाँ, याद आया, मैं भूल गई थी, बताकर गए हैं। ठीक है, बाय। जब जब बहार आई, हेलो, हेलो मम्मी जी, काम्या बोल रही हूँ। काम्या, काम्या बेटा, कैसी हो तुम? सब ठीक है मम्मी जी। वो एक्चुअली मनीष का फोन आया था उधर। मनीष का फोन? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बस मैंने सोचा शायद वहां आए होंगे मनीष। नहीं बेटा, इधर तो नहीं आया। वो एक्चुअली मम्मी जी, मैं पिछले 3 घंटे से मनीष का फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे स्विच ऑफ मतलब, हो सकता है वो मीटिंग में हो। याद नहीं तुम्हें? जब भी वो मीटिंग में होता है तो फोन स्विच ऑफ कर देता है। तुझे पता है ना, फिर इतनी चिंता क्यों कर रही है? नहीं, एक्चुअली मम्मी जी, कोई बात नहीं। उसके लिए तेरे मन में इतनी चिंता है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और क्यों ना होगा, तुम दोनों एक दूसरे की इतनी फिक्र जो करते हो। मम्मी जी, एक्चुअली मुझे मनीष से कुछ ऑफिस के बारे में बात करनी थी, इसलिए उसका फोन ट्राई कर रही थी। अगर आपको फोन आए तो प्लीज उनसे कह दीजिए कि मुझे फोन कर लें। हाँ हाँ, बता दूंगी, लेकिन देखना, मुझसे पहले ना तुम्हें फोन करेगा वो। उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। किसका फोन था? काम्या का। कह रही थी कि मनीष का फोन ही नहीं लग रहा। देखा आपने, मनीष का फोन नहीं लगा तो कितनी चिंता हो गई इसे। खाने में क्या बना? कमाल कर रहे हैं आप।
मैं मनीष और काम्या की बात कर रही हूँ और आपको खाने की पड़ी है। तो क्या करूं? हाँ? उसका फोन मनीष को नहीं लगा तो मैं क्या करूं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो दोनों मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। बस कीजिए। क्यों बस करूं? देखो, तुम्हें उनसे ये रिश्तेदारियां पालनी है पालो, मुझे उसमें मत कर। ये काम्या का फोन मनीष को लगे ना लगे, मनीष उसको फोन करे ना करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। और मैं तो तुम्हें भी ये कहूंगा कि तुम इन पचड़ों में मत। और हाँ, तुम खाना लगाओ, तब तक मैं फ्रेश हो गया। क्या बात है विक्की भैया, ये आज पीठ को किस चीज का अभ्यास करा रहे हो? गणित का कि हिस्ट्री का? अरे आप नहीं समझ पाओगे जुगनू भाई। अरे तो समझा दो। अरे जब मैं पुशअप्स मारता था ना, मेरा मतलब दंड। अंग्रेजी आती है मुझे। जब मैं पुशअप्स मारता था ना, तो चिंटू आके मेरी पीठ पे बैठ जाता था, तो वजन भी सामान होता था और एक्सरसाइज भी अच्छी होती थी। लेकिन जब से चिंटू चला गया ना, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आप ये चिंटू की कमी किताबों से पूरी कर रहे हो? अरे जुगनू भाई, वेट इन बुक्स में। वो तो दिखाई दे रहा है। तो आ जाओ जुगनू भाई, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। लाओ दूध मुझे दो, आओ एक्सरसाइज। अरे क्या बात करते हैं विक्की भैया। अरे ये किताबें तोला मासा की हमारे लिए घास फूस है। हम तो अपने टाइम में ना 50-50 किलो की बोरियां रख के पीठ पे फिर कसरत करते थे। ऐसे तो नहीं। ये देखो, ये मसल्स बने हैं। ये दूध मलाइयों से पाले हुए हैं। पंजाब का देसी घी, गन्ने के खेत, सरसों का साग, स्वच्छ हवा। अरे जुगनू भाई, मुझे आपके गांव के पुराणों सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे सच कह रहा हूँ विक्की भैया, मैं तो जी आपको भी पीठ पे बिठा के ना पुशअप्स मार सकता हूँ। आओ, तो नेक काम में क्या देरी? आओ लो जी, आओ जल्दी आओ। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा जुगनू के नाम को। देखते हैं, आओ। रुको रुको। 2, 3, 8, 43, 44, 45। रुको रुको, अभी वजन और रखा। हाँ रख दो रख दो। जब जब बहार आई। अब बस भी कीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा ना प्लीज। थोड़ी देर तो शांत बैठिए। तुम इन मामलों में बोलना बंद ही कर दो तो अच्छा है। मनीष और काम्या ने तलाक ले ली, तुमने उस बदमाश सुकेश की टिकट नहीं करवाई। अब अगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो समझ विधवा हो जाओगी तुम। क्या बोले जा रहे हैं आप? क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप? राठी, जानती हो तुम उसको? वही ना आपका पार्टनर। हाँ, मेरा पार्टनर। प्रोजेक्ट में उसके भी पैसे लगे सुकेश के आश्वासन पर। बहुत ही खतरनाक आदमी है। मतलब मतलब ये
कि अगर उसके पैसे डूब गए तो वो कम से कम मुझे तो नहीं छोड़ेगा, मार देगा मुझको। मार देगा? ऐसे कैसे मार देगा? कैसे मार देगा? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? ओह, I'm really sorry. I'm really sorry. तुम कहती हो तो उठा लेता हूँ। हेलो? हेलो हेलो सुकेश, सुकेश। अरे भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सुकेश, तुम्हारी वजह से मेरा सारा माल गोदाम में सड़ रहा है, खरीदार नहीं है। तुम्हारी वजह से, तुमने वायदा किया था। किया था, पर तब हालात कुछ और थे। अरे पर उन हालातों का हमारे बिजनेस से क्या लेना देना? अब एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार कहूं, वो तो मैंने फोन इसलिए उठा लिया कि मुझे लगा कहीं तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ ना गया। शट अप, शट अप। मानसिक संतुलन तो मैं तुम्हारा ठीक करूंगा। वेट कर, तू जानता नहीं है मुझको। मैं तुम्हें जानता भी हूं और पहचानता भी। लेकिन क्या है ना गज्जू, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं, हम बाद में बात करें? सुकेश, पहले जो मैं कह रहा हूं वो तो सुन। सुचित्रा भी है। गज्जू, तुम्हें अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। हर मर्द को अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। प्लीज रख दीजिए, आपको मेरी कसम दीजिए। क्या कर रही हो तुम? आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? गजेंद्र दोस्त है ना आपके? दोस्त थे, तब थे जब काम्या और मनीष पति पत्नी थे। अब नहीं है, रिश्ता खत्म। ओवर।